इंडोनेशिया में युद्धाभ्यास में शामिल हुई पनडुब्बी का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बता दें कि ये पनडुब्बी बुधवार दोपहर द्वीप के नजदीक ट्रेनिंग प्रैक्टिस के दौरान गायब हुई थी। अब इसे खोजने के लिए इंडोनेशियाई सेना के अलावा कई दूसरे देश भी शामिल हो गए हैं। दरअसल इंडोनेशिया के पास कोई सबमरीन रेस्क्यू वेसल नहीं है, इसलिए उसने सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया की मदद मांगी। इसी के साथ पनडुब्बी की तलाश में मदद करने के लिए भारतीय नौसेना का डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल भी विशाखापट्टनम से रवाना हो गया है। इलेक्ट्रिक सिस्टम फेल होने से हादसा होने की आशंका। इंडोनेशियाई नौसेना ने बताया कि हो सकता है कि गोता लगाते समय इस पनडुब्बी का इलेक्ट्रिक सिस्टम बंद पड़ गया हो। इससे पनडुब्बी पर ड्राइवर का कंट्रोल छूट जाता है और ऐसी स्थिति में पनडुब्बी में सवार लोग चाहकर भी उसे सतह पर नहीं ला पाते हैं। नौसेना ने बताया कि उन्हें आशंका है कि ये पनडुब्बी समुद्र में 600 से 700 मीटर की गहराई में डूब गई है। इस वजह से इसका चालक दल कमांड सेंटर से संपर्क नहीं बना पा रहा। इंडोनेशियाई नेवी के प्रवक्ता ने कहा कि खोज में ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर सहित कई देश मदद कर रहे हैं। इन देशों के पास पनडुब्बी बचाव पोत यानी सबमरीन रेस्क्यू वेसल भी है। इंडोनेशियाई नौसेना ने हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप सहित पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में दूसरे जहाजों की तैनाती भी कर दी है। कब खरीदी गई थी ये पनडुब्बी? KRI नांगला 402 एक जर्मनी पनडुब्बी है जिसे इंडोनेशियाई नौसेना ने 1981 में खरीद लिया था। ये पनडुब्बी होने वाले मिसाइल फायरिंग युद्धाभ्यास के लिए तैयारियां कर रही थी। इस युद्धाभ्यास के दौरान सैन्य प्रमुख हादी जहाजंतो सहित कई दूसरे सैन्य अधिकारी हिस्सा लेने वाले थे। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पनडुब्बी को गोता लगाने की मंजूरी दे दी गई थी और इसके बाद से उससे संपर्क नहीं हो पाया। एक हेलीकॉप्टर ने बाद में उस जगह तेल फैला पाया जहां पनडुब्बी को समुद्र में गोता लगाना शुरू करना था। जानकारी के मुताबिक पनडुब्बी में चालक दल के 49 सदस्य, उसके साथ कमांडर और 3 गनर्स भी थे। बता दें कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे ज्यादा द्वीप समूहों वाला देश है, इसलिए इंडोनेशिया को अपने समुद्री तटों की सुरक्षा की ज्यादा जरूरत होती है। इंडोनेशियाई नौसेना हर वक्त द्वीपों पर करती है गश्त। बता दें कि इंडोनेशिया में करीब 17,000 द्वीप हैं और हाल के सालों में इंडोनेशिया को कई समुद्री चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा था, जिनमें नातूना द्वीप के पास कई चीनी पोतों से जुड़ी घटनाएं भी शामिल हैं। पिछले साल राष्ट्रपति जोको विडोडो ने दक्षिण चीन सागर के किनारे द्वीपों की रक्षा के दौरान देश की संप्रभुता की रक्षा करने का दावा किया था। इस क्षेत्र में चीनी मछुआरे अक्सर घुसते रहते हैं, जिनको खदेड़ने के लिए इंडोनेशियाई नौसेना हर वक्त पूरे इलाके में गश्त करती रहती है। वहीं इस इलाके पर चीन भी अपना अधिकार जताता रहता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने जोर देकर कहा कि चीनी मछुआरों को अपने पारंपरिक मछली पकड़ने के आधार के रूप में चीन के क्षेत्र में गतिविधियां संचालित करने की छूट है। चीन के खिलाफ इंडोनेशिया में आक्रोश। इसी बयान के बाद से इंडोनेशिया में चीन के खिलाफ आक्रोश काफी बढ़ गया, जिसके बाद राष्ट्रपति जोको विडोडो ने देश की नौसेना को गश्त बढ़ाने का आदेश दे दिया। इसी कड़ी में इंडोनेशियाई नौसेना जल्द ही युद्धाभ्यास भी करने वाली थी। चीन सालों से इस तरह के दावे कर रहा है, जिसकी वजह से इंडोनेशिया को क्षेत्रीय समुद्री परिवहन में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।